प्रचलित है, गोत्र। गोत्र का अर्थ है कि कौन व्यक्ति किस पिता का वंशज है, किस पिता से संबंधित है। अगर आज किसी समुदाय में 1,00,000 व्यक्ति एक ही गोत्र के हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि वह उन 1,00,000 व्यक्तियों को वह गोत्र एक मूल पुरुष से जोड़ता है, अर्थात एक ही मूल पुरुष के वो वंशज हैं, उसकी संतान हैं वे। गोत्र हमें यह जानकारी देता है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है वंश परंपरा को बताने के लिए। हम देखते हैं कि जन्मना जातिवाद में जो वर्ण जन्म से स्थिर हो गए और जिनको जाति कहा गया, आज सभी जातियों में समान गोत्र के लोग पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कश्यप गोत्र के लोग ब्राह्मण भी हैं और पिछड़ी जातियों में भी हैं, दलित जातियों में भी हैं। कौशिक गोत्र के लोग ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। वशिष्ठ गोत्र के लोग ब्राह्मण हैं, किंतु एकाध स्थानों पर चर्मकार भी हैं। राठी गोत्र के लोग बनिया भी हैं और जाटों में भी हैं। इसी तरह पंवर, गहलोत, राणा ये राजपूतों में भी गोत्र हैं और जाटों में भी हैं। ऐसे ही बनियों के बहुत सारे गोत्र हैं जो क्षत्रियों में हैं, और क्षत्रियों के बहुत सारे गोत्र हैं जो दलित जातियों में हैं। मैंने देखा है कि कई स्थानों पर दलित जातियों के लोग अपने आप को कोई तो राजपूत समुदाय से जोड़ता है मूल रूप से, कोई जाट समुदाय से जोड़ता है, और उनके वही मूल गोत्र हैं। ये गोत्र परंपरा यह सूचना देती है कि ये संतानें तो उस ही पुरुष की हैं जिस पुरुष से गोत्र चला। भाई है ये, चाहे वह व्यक्ति आज ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है अथवा शूद्र है। किंतु परिस्थितियों ने कोई ऐसे कारण बने कि जिनके कारण ये निम्न वर्ण के अंदर स्थिर हो गए, या इनको उच्च वर्ण के लोगों ने दंड स्वरूप या घृणा स्वरूप या वैमनस्य स्वरूप या किसी और कारण से शूद्र वर्ण का घोषित कर दिया, और वह फिर वही वर्ण रह गया, क्योंकि उस समय जन्मना जातिवाद में यह संभव नहीं था कि वे अपना वर्ण परिवर्तन कर सकें। अगर कर्मणा वर्ण व्यवस्था होती तो कभी भी अपना वर्ण परिवर्तन करके वे लोग ब्राह्मण बन सकते थे। तो यह गोत्र परंपरा हमें यह बतलाती है कि सभी जातियों के लोग, सभी गोत्रों के जो लोग हैं सभी जातियों में, वे मूलतः एक पिता की संतान हैं। उनमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। यह भेदभाव किया गया है जातिवादी लोगों के द्वारा। जब हम इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हमारे जो मूल पुरुष थे गोत्रों के, उनके मूल पुरुष फिर कोई और थे, उनके मूल पुरुष कोई और थे, और इस तरह हम उन प्राचीन मनु, ब्रह्मा आदि लोगों से जाकर के जुड़ जाते हैं, मूल जड़ से जुड़ जाते हैं, और हम उनको मूल पुरुष के रूप में, जैसा कि हमारे इतिहास में बताया गया है, जैसा कि हमारी वंश परंपरा में बताया गया है, उससे हम जुड़ जाते हैं, और उनको आदि पुरुष मानने के लिए हमें स्वीकार करना पड़ता है।
तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि शूद्र लोग कहीं और किसी से उत्पन्न संतानें नहीं हैं, और कहीं विदेश से आई हुई जातियां नहीं हैं, हमारे ही भाई बंद हैं, हमारे ही वर्णों में से हैं, और उनको शूद्र मान लिया गया। जब शूद्र मान लिया गया तो उनके साथ जन्मना जातिवादी लोगों ने घृणा का, ऊंच नीच का, हीनता का व्यवहार किया। तो मैं आपके सामने कह रहा था कि किस प्रकार से हमारे सभी भारतीय समाज के लोग मूल पुरुषों से कैसे जुड़े हुए हैं, और कथित शूद्र समुदायों के आदि पुरुष कौन हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में क्या राय देते हैं, आइए हम बाकी इतिहासकारों की बातों को छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर के मत को देखते हैं कि उनका क्या मत है। यह बहुत ही ध्यान से सुनने वाला उद्धरण है। डॉक्टर अंबेडकर की स्पष्ट मान्यता है कि सभी शूद्र समुदाय मनुओं की वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके आदि पुरुष मनु हैं। आदि पुरुष मनु स्वयंभू हैं, और वे तो यहां तक घोषणा करते हैं कि कभी ये शूद्र समुदाय सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन जन्मना जातिवादी लोगों ने इनको पतित कह करके शूद्र घोषित कर दिया, और ये बात सत्य है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि स्वयंभू के पुत्र मनु, अर्थात मनु स्वयंभू के एक पुत्र प्रियमवद थे, उनके पुत्र अग्निध्र हुए, अग्निध्र के पुत्र नाभि, और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के एक और वेदविद पुत्र हुए, जिनमें नारायण के परम भक्त भरत ज्येष्ठ थे। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उपरोक्त से पता चलता है कि सुदास नामक राजा किन प्रतापी राजाओं का वंशज था। वे आगे चल करके कहते हैं कि सुदास जो था वो किस वंश परंपरा से संबंधित था, यानी ये मनु स्वयंभू की वंश परंपरा हुई सुदास तक। फिर वे कहते हैं कि पुरुरवा वैवस्वत मनु का पौत्र था। मनु स्वयंभू 14 मनुओं की परंपरा में प्रथम मनु था, और मनु वैवस्वत 7वां मनु था, जिसके पुत्र इक्ष्वाकु से सूर्यवंश चला क्षत्रियों का, और जिसकी पुत्री इला से क्षत्रियों का चंद्रवंश चला। जितने भी चंद्रवंशी और सूर्यवंशी गोत्र हैं, क्षत्रिय हैं, उन सब का मूल स्रोत इक्ष्वाकु या मनु वैवस्वत है। तो वे कहते हैं पुरुरवा वैवस्वत मनु का पौत्र और इला का पुत्र था। नहुष पुरुरवा का पौत्र था। निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था, जो स्वयं मनु वैवस्वत का पुत्र था। इक्ष्वाकु की 28वीं पीढ़ी में त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु नामक राजा हुआ। इक्ष्वाकु की 50वीं पीढ़ी में सुदास हुआ। वेन मनु वैवस्वत का पुत्र था। ये सभी मनु के वंशज होने के कारण सभी सुदास से संबंधित होने चाहिए, और ये सुदास के शूद्र होने के प्रमाण हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ उद्धरण दे करके अपने इतिहास में यह लिखा है कि राजा सुदास शूद्र था, उसको शूद्र घोषित कर दिया गया था। तो जिस राजा को शूद्र घोषित किया गया था, वह मनु स्वयंभू
के वंश से जुड़ता हुआ, मनु वैवस्वत के वंश से जुड़ता हुआ, मनु वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु की 50वीं पीढ़ी में था वह सुदास, जिसको कि शूद्र माना गया है। तो इस प्रकार शूद्र राजा या जिसको शूद्र घोषित किया गया, वह